आरजीकर हॉस्पिटल की लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप जिस रात हुई, उसी शाम एक नर्स का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या। मीडिया के कैमरे अंधे हो गए, जर्नलिस्ट की जबान गूंगी हो गई। अब देखना यह है कि जनता यानी आप भी कहीं बहरे तो नहीं हो गए। तो जो बहरे नहीं हुए हैं, सुनिए ये दर्दनाक कहानी। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर और इसी उधम सिंह नगर में है रुद्रपुर, और इसी रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम पिछले 3 सालों से कर रही थी 33 साल की एक महिला नर्स, जो सिंगल पेरेंट भी थी। ये नर्स रोजाना अपना और अपनी 9 साल की बेटी का पेट भरने के लिए रोज 40 किलोमीटर सफर करती थी। घर पर अकेली 9 साल की बेटी स्कूल के बाद हर रोज अपनी मां के लौटने का इंतजार करती, और एक दिन 30 जुलाई 2024 की शाम नर्स मां घर नहीं लौटी। बेटी घर पर अकेले परेशान होती रही, घबराती रही, डरती रही और आधी रात में चीखने लगी। पड़ोसियों की आंख खुलती है, बच्ची बताती है कि मां नहीं आई। आधी रात में लोग क्या करते, किसी पड़ोसी महिला ने बच्ची को अपने पास रख लिया और सोचा अब जो होगा कल होगा। गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही होता है, तो सबने मिलकर उस बच्ची के ननिहाल वालों को इन्फॉर्म कर दिया। नर्स की छोटी बहन अपने परिजनों के साथ रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखकर परिजनों को लौटा देती है। छोटी बहन पुलिस का रवैया देख खुद से जो कर सकती थी वो करती है। वो बहन अपने परिजनों के साथ उन तमाम रास्तों पर चक्कर लगाती है जहां जहां से वो नर्स गुजरती थी। उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। फिर 8-9 दिन बाद पुलिस की कॉल आती है कि एक महिला की लाश मिली है, तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचो। परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर पुलिस उनको लेकर वसुंधरा मार्ग जाती है। वहां एक महिला की लाश झाड़ियों में फेंकी हुई मिलती है। ऐसा लगता है जैसे केमिकल डालकर लाश को डिस्पोज करने की कोशिश की गई हो। ये लाश बहन और परिजन शिनाख्त करते हैं कि हाँ, ये वही बदनसीब नर्स है जिसको गायब हुए 9 दिन हो गए हैं और जिसको तलाशने के लिए हमने आपसे गुहार लगाई थी। परिवार का बिगड़ता मूड देखकर पुलिस डांट डपट के परिवार को ठंडा कर देती है, पर लाश तो थी, यानी पुलिस को पेपर वर्क तो करना ही था। फिर पुलिस ने नर्स का बार कोड यानी मोबाइल को सर्वेलेंस में डाला। नंबर तो बंद ही था, पर 2-4 दिन बाद उस डिवाइस को ट्रैक किया गया। अब उस मोबाइल नंबर पर कोई और सिम चलाया जा रहा था। उस नंबर पर फोन लगाया गया तो उत्तर प्रदेश की खुशबू ने फोन उठाया और पुलिस को बताया कि वो बरेली तुरैसा पट्टी से बात कर रही है। इधर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा छानना शुरू किया तो 500 सीसीटीवी में से सिर्फ एक कैमरे का फुटेज मिला। पुलिस के अनुसार उस नर्स को ई रिक्शा में देखा गया और वो ई रिक्शा से वसुंधरा मार्ग पर उतरी और कोई आदमी नर्स का पीछा कर रहा था, जैसे कोई अपने हाथ में बोर्ड लेके घूम रहा हो कि देखो मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। वरना 500 सीसीटीवी में अगर कोई एक कैमरे का फुटेज हो तो कोई कैसे ये कह सकता है कि उस औरत के पीछे आ रहा आदमी पीछा कर रहा है। उस पर से वो आदमी कौन था, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं। अब जब पुलिस तुरैसा पट्टी शाही पहुंचती है तो वहां ना कोई खुशबू मिली न कोई बदबू। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस ने उनको राजस्थान के जोधपुर में ट्रैक किया और उनको अरेस्ट करके देहरादून लेकर आई। खुशबू के पति धर्मेंद्र को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। खुशबू से पूछा गया कि बताओ ये फ़ोन तुमको कहाँ से मिला, तो उसने यही कहा कि मेरे पति धर्मेंद्र ने मुझे ये फ़ोन दिया है। अब धर्मेंद्र से पूछा गया तो पता चला कि वो मजदूर है, जफराबाद या मुजफ्फराबाद के किसी गेहूं फैक्ट्री या गोडाउन में काम करता है। पुलिस की फिल्मी कहानी अब और सुनिए। मजदूर धर्मेंद्र बताता है कि उसने जब नर्स को ई रिक्शा से उतरते हुए वसुंधरा मार्ग पर अकेले देखा तो इसके मन में आया कि इस औरत के पास पैसे होंगे, छीन लेते हैं। पर धर्मेंद्र सिर्फ नाम का धर्मेंद्र था। वो पतला दुबला था और नर्स ताकतवर थी, तो नर्स ने रेजिस्ट किया और इसी उछल कूद, गुत्थम गुत्था और हाथापाई में नर्स जमीन पर गिरी और उसके सर में चोट लग गई। वो बेहोश हो गई। उसको बेहोश देखकर इसकी नीयत खराब हो गई। फिर धर्मेंद्र ने नर्स का रेप किया और जाते जाते नर्स के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार डाला। चलो भाई, हो गया केस सॉल्व। अब जिस तरह आपको ये कहानी बेतुकी लग रही है, उसी तरह नर्स के परिजनों को भी लगी,
क्योंकि परिजन जब नर्स की तलाश कर रहे थे तो वो वसुंधरा मार्ग पर भी गए थे। उसकी बहन को अच्छे से याद था कि उन झाड़ियों में भी उन्होंने देखा था। और परिजनों का कहना है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जिस हालत में लाश मिली है, क्या 8-9 दिन से किसी को भी बदबू नहीं मिली? ये रेप और ये मर्डर कहीं और किया गया है और लाश यहाँ लाकर डाली गई है। सिर्फ एक फोन मजदूर के पास मिला और सारा ढीगरा उसके सर फोड़ा जा रहा है। अब चूंकि नर्स काम करती थी रुद्रपुर में और 20 किलोमीटर दूर जिला रामपुर के बिलासपुर के डिबडिबा में उसका घर था, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परिजनों को उत्तराखंड भेजती। परिजनों को यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते थकान हो गई और कमजोर परिजनों के वाजिब सवाल और उनकी जबान बंद हो गई जब पोस्टमार्टम में ये कहा गया कि केमिकल से बॉडी डिस्पोज करने की कोई कोशिश नहीं हुई, पर रेप और मर्डर तो हुआ। परिजनों ने मुआवजा मांगा कि 9 साल की बेसहारा उसकी बेटी कहाँ जाएगी, पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकारों ने परिजनों को ठेंगा दिखाया। परिजन इस बात पर भी हैरान कि हॉस्पिटल से एक स्टाफ गायब है और किसी ने सुध नहीं ली। 3 साल से वो नर्स उस हॉस्पिटल में काम कर रही है। वो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से भी उन्हें ठेंगा दिखाया गया। अब 9 साल की बच्ची अपनी माँ की रेप और मर्डर के लिए नर्स एसोसिएशन के पास भी नहीं जा सकती। कोई सीबीआई, कोई कैंडल लाइट मार्च, कोई इंसाफ चाहिए का प्ले कार्ड नहीं नजर आया। मीडिया का अंधा कैमरा, गूंगे जर्नलिस्ट और बहरी जनता। अकेले अपने घर में बंद 9 साल की उस बच्ची की सिसकी कौन सुने? अगर आप चाहते हैं कि हम उन कमजोर सिसकियों, कुचली हुई आवाज़ों को भी आपके सामने लाएं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और अगर पुलिस को लगता है कि उनके परिजनों को गलतफहमी हो रही है तो पुलिस को चाहिए कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दें।